औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिबिल कुलूब व दवाइहा व आफ़ितिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। वासिल उम्र सेंटर के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हाज़िर खिदमत है। आज जिस मौजू की तरफ हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह वो इंतहाई अहम मौजू है कि जब बच्चे या बच्चियां सन बलोगत से आगे का सफ़र शुरू कर रहे होते हैं तो बहुत सारे और जो मसाइल आते हैं, उनमें जो एक अहम मसला है वो है कद का ना बढ़ना, यानी कद की जो नशो नुमा है उसमें कहीं से कमी रह जाना या बच्चे बाज़ात अपने दोस्तों में बैठ के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं, कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। आमतौर पर अफराद की जो कद है या तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है या वो पिस्ता कद रह जाते हैं। तो इन दोनों का जो ताल्लुक है वो हार्मोनल डिसऑर्डर तो होता ही है, ये तो अंडरस्टूड बात है, लेकिन इसके पीछे जो और फैक्टर्स आते हैं उसमें जो सबसे अहम फैक्टर है वो है ग़िज़ा का। अहम फैक्टर ग़िज़ा है। फिर दूसरे नंबर पे जो बात है वो है मौरूसियत, कि वालिदैन में से कोई किसी एक की कद छोटी होती है तो बच्चे या बच्ची की कद छोटी रह जाती है, और बाज़ औक़ात दोनों की कद मतलब छोटी होती है और बच्चे बड़ी कद के नशो नुमा पा जाते हैं। तो वालिदैन की कद व कामत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि ये मामला मौरूसियत पर मबनी भी है, कि विरासती तौर पर कुछ बच्चे छोटी कद का शिकार होते हैं। तो डेफिनेटली ये तो एक पक्की बात है कि अगर अम्मा अब्बा की कद छोटी होगी तो बच्चे की कद भी छोटी ही होगी, और बाज़ औक़ात ये यकसर फ़र्क होता है कि किसी एक की कद बड़ी या छोटी है तो फिर भी मतलब असरात और होते हैं। ग़िज़ा के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो लोग डाइट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात को बरूए कार लाते हैं, अपनी डाइट को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का सहारा लेते हैं, और हाइट बढ़ाने के लिए भी तकरीबन यही फार्मूला अपनाया जाता है कि हाइट को बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ अद्वियात का सहारा लेते हैं, मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसमें कतन कोई भी शुबा नहीं है कि जो कुछ हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका इंसान की ग्रोथ पर बहुत ही कलीदी किरदार होता है। मैं आमतौर पर यह तजवीज़ करता हूँ कि अगर हमारे नौमौलूद बच्चे बजाय मतलब फास्ट फूड लेने के या इस टाइप के और जितने भी फूड्स हैं जिनका तवानाई से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी बजाय अगर वो प्रॉपर किसी डॉक्टर से मशवरा करके विटामिन, कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन ले रहे हैं, फास्फोरस प्रॉपर ले रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि बच्चों की कद ना बढ़े। और इसके साथ साथ अगर लिक्विड में पीने में जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात से कामिल यकीन है कि ग्रोथ हो जाएगी, कद बढ़ जाएगी। चीनी का इस्तेमाल अगर कम किया जाए तो, क्योंकि चीनी की जो ज़्यादती है वो भी कद के बढ़ने में रुकावट का बायस बनती है। योग करें, एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज को आदत बनाएं, आदत की हद तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी कद में इजाफे का बायस बनती है, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। ये नहीं है कि चंद दिन करके इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से जिस्म चुस्त और फाल रहता है, और यही चीज़ कद बढ़ाने में मुआविन साबित होती है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद भी ज़रूरी है, और एक सेहतमंद आदमी को 24 घंटों में से 7 से 8 घंटे अच्छी पुरसकून नींद लेनी चाहिए। पानी का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी हम पिएंगे उतना ज़्यादा हमारा यूरिन पास होगा, जितना ज़्यादा यूरिन पास होगा उतनी ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होगी। बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनका जो नेचुरल वे से अखराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद से बना दिए हैं, तो अगर वो नेचुरल वे से होगा, टॉक्सिन्स जितने बॉडी से निकलते रहेंगे तो वो भी
क्योंकि वो रखना डाल रहे होते हैं बॉडी की ग्रोथ के अंदर, तो अगर वो निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो ग्रोथ कर जाएगी। और डिटॉक्सिफिकेशन अगर सही तरीके से होती है तो बॉडी भी तेजी से ग्रोथ करती है। अब चलते हैं अद्वियात के हवाले से बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में अच्छी अच्छी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन मैं इस मामले में चूँकि जो बेसिकली मैंने बात की है कि हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से कद नहीं बढ़ रही होती, तो इस हवाले से मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि अपने नज़दीक तरीन अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, और जो आगे मैं अद्वियात बताने वाला हूँ उन अद्वियात को भी बरूएकार लाने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें, ताकि इलामात के मुताबिक जो वो आपके लिए बेहतर समझते हैं वो आपको वो हिदायत करेंगे और वो आप इस्तेमाल करें। तो अद्वियात सुनने से पहले आज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि पहले ही आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से अल्हम्दुलिल्लाह चैनल ग्रोथ में जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ये सदका जारिया है, हमारी जितनी भी मालूमात पर मबनी वीडियोस हैं ये दुखी इंसानियत के लिए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। कमेंट में जाके अपने मस्बत आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि इसी किस्म की हम आपको मज़ीद मालूमात पर मबनी वीडियोस मुहैया कर सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। होम्योपैथिक अद्वियात में जो टॉप पर हमारी दवा है वो है मेडोरिनम। मेडोरिनम का इस्तेमाल कद के बढ़ाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। फिर हमारे पास होम्योपैथिक में दवा है ब्रेटाकार्ब। ब्रेटाकार्ब बहुत ही अच्छी दवा है इस मामले में, कद के बढ़ाने के सिलसिले में। थूजा बहुत अच्छी दवा है। थूजा का इस्तेमाल ग्रोथ में, कद की नशोनुमा में बड़ा अच्छा इसका किरदार है। और आखिर में जो दवा मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम भी उन अद्वियात में शुमार होती है जो मुख्तलिफ अमराज की वजह से, मुख्तलिफ अमराज के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जब इंसानी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही होती तो वहाँ वो इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर काम करती है। अल्लाह ताला की ज़ात से कामिल यकीन है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के इंसानों को सेहत की बादशाही अता फरमाए, और जहाँ कहीं भी लोग परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।